दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको आलू सीम की सब्जी बनाने के लिए बताऊंगी, और वो भी लटपटी सी और मसालेदार सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, अभी सर्दियों के मौसम में सीम मार्केट में सीम आई हुई है, तो मैं इस तरह से सीम लाई हूँ। ये बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश सीम है। तो इसे सबसे पहले मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ, और धोने के बाद मैं इसकी देखिए इस तरह से इसके ऊपर वाली पार्ट्स निकाल करके देखिए इस तरह से रेसे निकलती है। इसकी रेसे निकाल लीजिए, और नीचे वाली पार्ट्स भी इस तरह से तोड़ करके इसकी रेसे निकाल लीजिए, और इसे दो भाग में इस तरह से दो टुकड़े में कर दीजिए। और जब इसे तोड़ करके आप दो टुकड़े करेंगे तब भी इसमें से रेसे निकलती है, तो आप इसकी रेसे अच्छी तरह से निकाल लीजिए। इससे क्या होगी कि आप अंदर की भाग देखिए इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर वाली बीज अच्छी है या नहीं है, या कीड़े लगी हुई है। जो खराब है उसे आप फेंक दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं सारे सीम को इसी तरह से कट कर लेती हूँ। देखिए, इसकी रेसे जब भी आप इसके ऊपर नीचे की पार्ट्स तोड़ेंगे तो आपकी रेसे खुद ब खुद निकलने लगेगी। और सीम को आप इस तरह से चेक कर लीजिए, और इसे दो टुकड़े में इस तरह से कर करके आप सारे सीम को ले लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं सारी सब्जियों को इस तरह से कट कर ली हूँ। सीम को भी मैं इस तरह से दो भागों में देखिए इस तरह से कट कर ली हूँ। और मैं 3 मीडियम साइज की आलू ली हूँ, इसे भी इस तरह से लंबे लंबे थोड़े से मोटे मोटे भाग में कट की हूँ। और 1 टमाटर ली हूँ, 2 छोटे साइज की देखिए प्याज ली हूँ। तो चलिए अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं तेल डाली हूँ। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल रही हूँ। तो मेथी दाना देखिए अच्छी तरह से चटक गई है, तो मैं इसमें आलू डाल करके पहले आलू को फ्राई कर लेती हूँ। हल्की सी कलर चेंज होने तक ही फ्राई करनी है। तो फ्रेंड देखिए, आलू मेरी हल्की फ्राई हो गई है। जैसे ही आपको आलू में इस तरह से हल्के हल्के कलर चेंज दिखने लगे तो आप इस स्टेज पे सीम को डाल दीजिए। तो देखिए, मैं सारे सीम को डाल दे रही हूँ। ये मेरी ½ kg सीम है, और सीम को डालने के बाद आलू के साथ मैं सीम को भी हल्की फ्राई कर लेती हूँ। जैसे कि इसमें भी हल्की कलर चेंज होने लगे तब तक आपको फ्राई करनी है। सीम में भी देखिए कलर चेंज होने लगी है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें ½ चम्मच नमक डाल रही हूँ, और नमक डाल करके आलू सीम को फ्राई कर लेती हूँ। तो जब तक मेरी सब्जी फ्राई हो रही है तब तक देखिए मैं इस तरह से कुछ मसाले ली हूँ, जिसे मैं पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए, 1 टमाटर, 2 छोटी चम्मच से सरसों, 2 चम्मच सरसों ली हूँ, 2 हरी मिर्च, और 6-7 कलियां लहसुन, और 1 इंच अदरक, ½ चम्मच जीरा, और 1 चम्मच धनिया। इन सबको मैं फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो इधर मेरी आलू सीम अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, और देखिए इसकी कलर भी बहुत अच्छी ब्राउन कलर हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आलू सीम निकालने के बाद मैं इसी कढ़ाई में फिर से ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं तेल में 1 तेजपत्ता डाल रही हूँ, और 1 सूखी लाल मिर्च, और 2 पिंच हींग डाल देती हूँ। और इसी के साथ मैं प्याज कट करके रखी हूँ, इसे डाल करके गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज देखिए गोल्डन कलर अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं ये मसालों का जो पेस्ट बना करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। आप सारी सब्जियों को और मसालों को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ½ चम्मच हल्दी पाउडर, ½ चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा जिस हिसाब से खाते हैं अपने हिसाब से ही डालिएगा, और ½ चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब मसालों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। जब तक इसमें से ऑयल नहीं छोड़ती है तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। जो जार में मैं मसाले बनाई थी उसमें थोड़ी सी पानी डाल करके देखिए इस तरह से जार धो कर ले रही हूँ। अब मसालों को मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। अब मसालों को फ्राई करते वक्त आप ध्यान रखिए, आपके गैस बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए, और इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई कीजिए। तो मसाले देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसमें से ऑयल भी छोड़ दी है, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसालों से।
अब मैं इसमें आलू सीम जो फ्राई करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ और मसालों के साथ मैं इसे भी हल्की सी फ्राई कर ले रही हूँ। तो सब्जी को भी मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से देखिए फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ और सारे मसालों को अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ। मैं इसे ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, लटपटी सी सब्जी बनाऊंगी। सीम की सब्जी लटपटी सी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मसालेदार पूरा मसाले इसमें पूरी तरह से मसाले लपटी हुई रहती है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप चाहे तो ग्रेवी वाले खाते हैं तो ग्रेवी वाले भी बना सकते हैं। अब मैं इसे ढक करके गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लटपटी सी सीम की सब्जी बनी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में, और ये सिर्फ दिखने में नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ, ये और भी स्वाद बढ़ा देती है हरी धनिया। तो देखिए फ्रेंड, लटपटी सी मसालेदार ये मेरी सीम की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होती है। आप इसे रोटी, पराठा, चावल जिसमें दिल करे उसमें आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों।